सती गई दक्ष के यज्ञ में कूद गई। वीरभद्र प्रकट करे, उनने दक्ष की मुंडी काट के हवन में होम दई और फिर बकरा की मूड़ लगा दई। काय वो बहुत करत तो मैं भगवान ने कही अब करत रहते मैं तुम्हारे भी ज्यादा मैं न करी जो नांगले जन्म में बोकरा बन हो कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा, तुम कुछ नहीं कर सका, तुम सांस तो ले नहीं सका, दूसरी तुम का करो, एक हिचकी में मार जाओ, बनो फिर रहो आदमी बिल्कुल तई धरे रहो टके टकाए। तो आदमी दाएं आहे कि मैं ऐसा कर कोई कुछ नहीं कर सके, ऐसे जो मैं नहीं। अच्छा एक बात देखियो महाराज जी, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, ये में जो राक्षस रहे, सतयुग में राक्षस को हतो पावरफुल हिरण्याकश्यपु, 5-6 शब्दों को ना हो तो। फिर आओ त्रेता, वो में जो राक्षस बहु वो रावण, 3 शब्दों को बचो, कम शब्द हो गए। फिर आओ द्वापर, वो में राक्षस तो कंस, 2 शब्दों को बचो। कलयुग को राक्षस को आए, ओ को का नाव, फिर 1 शब्द कम होगा, 1 शब्द को राक्षस है कलयुग में, ओ को नाव है मैं। जे के अंदर जो मैं बैठ गया होए, समझ लियो कलयुग को राक्षस जो आए कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते। सती ने देह त्याग दी और कहां प्रकट हो गई? राजा हिमांचल और मेनाकेत। जब ये कथा को भाव देखो, हिमांचल माने मन, मन हिमालय की तरह स्थिर हो जाए और बुद्धि में एक भाव बैठ जाए, मैं ना। तो जिसका मन हिमालय की तरह स्थिर हो गया और जिसकी बुद्धि में ये भाव बैठ गया कि मैं ना, उसके घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो जाता है। उसी के घर में श्रद्धा होगी और जिसके घर में श्रद्धा होगी उसके घर में संत जरूर जाएंगे। हाँ, जे के घरे श्रद्धा हो जे ओके घरे संत जरूर जे हैं। और जिसके घर में संत जाएंगे समझना उसके घर में भगवान जरूर जाएंगे। तुम्हारे कितना खराब समय चल रहा हो, अगर ये 4-6 काम तुम्हारे हो रहे हो तो समझ लीजिए तुम्हारे दिन फिर बीमारी है। सबसे पहले तुम्हारे घर के दरवाजे गैया आके गोबर और गौमूत्र करन लगे, समझ लियो अब तुम्हारा समय बदल बीमार हो है। मनो काय को लगे दत कुत्ता पोसे रे तुम हो रहे, हाँ कुत्ता पोसे, अब कहां गई तो फिर नहीं मारी कुत्ता पोसे हो कुत्ता। अरे कछु तो कुत्तों के चूमा ले थे, चूमा। अरे बूढ़ो बाप कुर्सी पे बैठो भगवान से कह रहो, हे भगवान अगले जन्म में कुत्ता बना क्यों, हम मोड़ा कुत्तों के चूमा ले थे। वही बिस्तरा में भैया सो रहा, वही में कुत्ता, वही प्लेट में भैया खा रहा, वही में कुत्ता। वो भैया कुत्तों से खराब होगा। बताओ पहले अरे मनो समय बदल गया, आज को आदमी पढ़ो लिखो है, हो सका था हम गमार हो देहाती गांव के। पहले गांव देहात में शहरों में गज्जा रहती, अमास में खुद माता जी हरे ओरेन डार देती, ढक दे देती। अब पोसे हो तुम्हारे कुत्ता, कछु ऐसा तो नहीं आ रहा कि कुत्ता ही कैसे लेपन लगो हुए। अरे समय आए दद्दा का, अब कई हो कि कुत्ता को ज्यादा पवित्र है वही से दे दी ढेल। अरे राम राम, घर के दरवाजे गैया गौमूत्र गोबर करने लगे। मोहल्ला के बाल बच्चे तुम्हारे तक खेल वे आन लगे, समझ लियो तुम्हारे दिन फिर भी बारे हैं।
पूजा करत में कहूं चंदन बगर जाए और लोटा लुढ़क जाए, जबरदस्ती ने बगरान लगी हो कल से आओ न हाथ देव के महाराज के गए थे, अचानक हो गए। तुम्हारे घर में ब्राह्मण पंचांग लेके आने लगे। महाराज जी हमारे गुरुजी कहते कि साल में एक बार कुछ काम न हो, कुछ काम न हो, पर पंडित जी को अपने घरे पत्रा लेके जरूर बुलाओ। बिल्कुल न तुम्हें कोनो मुहूर्त दिखवाने हो, न तुम्हें ब्याह सुधवाने हो, कुछ न कराने हो, पर साल में एक बार पंचांग लेके महाराज को बुलाओ। कुछ न करो, अकेले पंचांग खुलवा के जा पूछ ले कि तिथि का है आज। अब कछु भी पंडित जी के पंचांग पे चढ़ा के दक्षिणा दे के पंडित जी को विदा कर दो। जिसके घर में साल में एक बार पंचांग खुलता है, उसके घर के सारे अनिष्ट ग्रह अपने आप भाग जाते हैं। ये हमारे गुरुजी कहते हैं। तुम्हारे घर में कोनो संत आ जाए, एक चीज को और ध्यान रखियो, कभी तुम्हारे घर में कोई संत ब्राह्मण आवे और जब तुम उनके चरण धुलवाओ तो पोंछियो ने वे पांव कभी कपड़ा से। ये सबसे बड़ा अपराध है घर में। कौन संत के चरण धुलवाओ, ब्राह्मण के चरण धुलवाओ। ब्राह्मण कौन? जो नियम धर्म पे चल रहा है। हाँ, एक बात और सुन ले, अगर तुम्हें पता हो कि जो ब्राह्मण दारू पियत है तो श्राद्ध के दिन नहीं हो तो न करियो, चाहे वो भोजन नदिया में फेंक दे। उन दारू खोर बामन को कबू श्राद्ध और तेरा ही खुवजू न मार जाओ। तुम्हें अगर पता भर पड़ जाए कि जो दारू पियत है वो कहूं तुम्हारे पितरों ने कछु अच्छे कर्म करके स्वर्ग में हुन्ये, कहूं दारू खोर तुम्हारे घरे श्राद्ध खा गाओ तो वे नरक चले जे पूरे हो, तुम मर जाओ। ब्राह्मण और संत अगर कभी तुम्हारे घर आए और तुम चरण धुलाओ तो कभी कपड़े से साफ मत करना। पांव धुआ के इतनी भर कह दियो कि महाराज चाहे 2 कदम हमारे घर में निग जा गीले पांव, मन भीतर न चले जाए। ब्राह्मण और संत के चरण से जो जल गिरता है जमीन पे, उससे पितर संतुष्ट होते हैं, उस घर के सारे पितर दोष खत्म हो जाते हैं। आप को कोई बता दे कि बहुत बड़ा पितर दोष है, अकेले अमावस्या को अच्छे 7 ब्राह्मण को बुलवा के उनके चरण गीले करवा के अपने घर में भर घुमा दे, तुम्हें अपने आप फर्क पता पड़ जाए घर को। पर होए सत्कर्मी ब्राह्मण अपनो तो सीधो है बिल्कुल। भगवान के घरे तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने कि तुम कौन जात के आओ, वो तो तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने हैं। अब बहुत बड़ी जात में भाई अकुठाणे सुंगरा पटाए हुए तो गांव में मुर्गा ने बचे हुए, कलारी की बोतलें ने बची हुए। अब बहुत बड़ी जात के भाई सो से हो का रहो, फिर तुमसे अच्छे तो वे संत रेदास थे, कम से कम उनके कठोता में गंगा तो प्रकट हो गई। उसके घर तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, ना कि तुम्हारी जाति का हिसाब होगा। इसलिए अहंकार में बिल्कुल न रहियो। और सुन ले, अगर तुम्हारे घर में ये 4-5 काम होत हुए तो सवेरे अच्छो एक बोर्ड बनवजो और घर के दरवाजे टांग दियो स्वर्ग। तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत ही नहीं। अगर ये 4-5 काम तुम्हारे घरे हो रहे हुए तुम्हें स्वर्ग जाना ही नहीं है, तुम तो स्वर्ग ही में रह रहे। 4-5 काम का मठा भावे की आवाज आत हो अगर घर में, सवेरे सवेरे संत की आवाज आत हो घर में,
सवेरे सवेरे गरुड़ जी बजबे की आवाज आत होए, हल्के हल्के बच्चों के रोवे की किलकारी हुए, वेद मंत्र बोले जात होए, संत ब्राह्मण आके तुम्हारे पितरों का जयकार लगाते हो तुम्हारे घर में, तो स्वर्ग लिख दियो। और कहूं इतनी जी आवाजें नहीं आत होए तो एक बोर्ड बनवा लियो, सो नरक लिख दियो। फिर तुम्हें कहूं नहीं जाने बरोद गई में भोग रहे तुम नरक। हाँ ने तुम्हें नरक जाने, तुम तो स्पष्ट लिखवा दियो कि नरक में है अपन हो रहे। तो मन हो जाए हिमालय, बुद्धि हो जाए मैना, उस घर में श्रद्धा होगी और उसके घर में संत आएंगे। और जाने सोचेंगे रे कि संत तुम आए तो कछु ले अभी आया है, का दे हो तुम, जो भी तो हो सकत भी कछु तुम्हें भगवान की कृपा दे भी आए हो, आशीर्वाद दे भी आए हो। सबकी चौखट नहीं लागत महात्मा, सबके दरवाजे नहीं जात, केहू लखपतों की देलाने डरी है, अब कोई छिड़किया नहीं चढ़ो। सबके दरवाजे साधु ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़त, सबके दरवाजे नहीं जात। जिनके घर में श्रद्धा होगी उनके घर में जाएंगे। नारद जी आ गए, मैना ने पार्वती को हाथ दिखवाओ। नारद जी ने कह दई जोगी जटले अकाम मन, नगन अमंगल भेष, यह स्वामी अस कह मिले परी हस्त महरे। मैना तो घबरा गई, कहीं सो घर बारो मिलने। नारद जी बोले चिंता न करो, जे जे बर के दोष बखाने, कबहू कबहू अब गुण भी गुण बन जाए। जैसे कोनो बिटिया की कुंडली में लिखो हो कि एको पति जेल में रे, अब बहु दद्दा तो डरा जे दद्दा कि बताओ मोड़ी मोड़ी जुअन घरे भी आई जे वो को पति जेल में रे, तो ये सो भी हो सकत कि वो जेलर होए, जेल पुलिस में होए, जेल को डॉक्टर होए, जेल को ठेकेदार होए, अकेले करे के दिया पड़े जेल में, पुलिस वाले नहीं रहते तो। नारद जी बोले कि शंकर जी हैं, पार्वती सुनाई रही थी, गुरु जी के वचन मान के चली गई। और धरी उमा प्राणपति चरना, और जाए विपिन लागी तप करना। शंकर जी ने को पता लगा कि पार्वती बहुत तप कर रही, तो सप्तऋषि बुलाए, बोले जाओ पार्वती की परीक्षा ले आओ। रामायण पढ़त चली गो, शंकर जी कह रहे कि नहीं, पार्वती पह जाए के प्रेम परीक्षा ले। सप्तऋषि गए पार्वती के, बोले देवी जा बताओ उस शमशानवासी शंकर में तुम्हें ऐसा का दिखा गो कि तुम पागल हो गई हो। मरघटा में रेवे बारो, भूत पलीतों में बैठवे बारो, वो का जाने घर गृहस्थी का कहा। सती ने बाप की बात नहीं मानी, जबरदस्ती ब्याह कर लो, उस बीच में अकाल मौत मर गई। और शंकर जी में 8 अवगुण है। सप्तऋषि कह रहे जा चौपाई पढ़ ले के नेरे गुण नीलज को भेष कपाली, अगुने अगे है दिगंबर ब्याली। बैठी रहो माता जी, हरो जी को भागी और हमने चुड़ैलने लगा शंकर जी की बारात की। तो हमें ये सो बाबा ने जाने को भुंस नहीं फिर हो, बैठी रहो को ने भागी बैठ जाके तनक और बैठी रहो 10-20 मिनट। हम नहीं जाने, हमें तुमसे बाबा नहीं, हम भगो को भग रहो। ये यज्ञ नारायण भगवान 14 चुड़ैलें जाए इनके घरे जी, भग जाए तो बताओ। शंकर जी को भैया काश बारात आ रही और बारात में आ रही चुड़ैल ले
कितनी डरात्री सब भाग आए और बैठी रहो बहन जी हरो हम एक आदमी के जा भी कुटन नहीं बैठे आए हमारे एक आध जनो भाग जाए इतने जने बैठे भागे दिक्कत का होते रे कि बोरा जोनों से लो रहे वो अको बोरा में से एक टुकड़ो होगा वो एक दानो खुराक खा तो पूरा पूरा खा लिया अबे तो कछुए से नहीं भाग रहा है कि हम अकेले कहाँ जाएं और एक उठो और 14 को दम बंद जाते के बे भाग गए हम चले शंकर जी को भी आओ तो करें जाओ एक ना भागे तुम भागे सो तुम खब्बी सा चबा के अब ज्यादा टाइम नहीं भगिया रहा तो भजे न जा तुम और भगन लगे देखो आज दिक्कत जागी महाराज जी उन समय के पहले चलो जाए तो अच्छो नहीं लगा नहीं फिर गांव में चर्चा होती कि यार अब समय ने हतोर भी चले गए जाने तो सब को है हमें भी जाने ये भी जे हमारो समय समय से को जाए तो आदमी के तब कछु नहीं समय होगा हो तो अब समय भाव नहीं आ भगवान करे समय के पहले को न जाए अब मन भज्जा जी की आ गई ये है को रोक सकत तो जी को जान को चले जाओ हम तो जाइए हैं सब समय से जाओ 8 अवगुण शंकर जी में बताए निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अगुण अगेह दिगंबर ब्याली पार्वती बोली सांची बताइयो शंकर जी में 8 अवगुण हैं बोले हाउ पार्वती बोली कचहरी पे के दो सप्तऋषि बोले दुनिया में जहां के उते के दे पार्वती बोली अबे तो शादी हती कच्ची अब और पक्की हो गई सप्तऋषि बोले रे मैं तो बिगाड़ भी आओ तुझे पक्की कहां से हो गई पार्वती बोली सुनो शिव जी में है 8 अवगुण और हमने नारी को लव है अवतार सो 8 अवगुण हम में है साहस अनरत चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया तो सबके होते गुण मिल के भी आओ हमें आए जगत की माता वे जगत के पिता तो हम औरों को हो अब गुण मिल के भी आओ अच्छी तो हट के हो गए तुलसीदास जी को पसीना आ कि गुण मिलवाए पे थोड़ी लड़ाई हो जाए हाँ कितना गुण मिलवा ले तनक ने तनक तो हो ही जाए और ब्याह बिगाड़ा 3 जने मामा फूफा और जीजा बिल्कुल बिदा बिदा नो ठनुआ दे हैं जैसे माने चाहे तन्नक ठनुआ है तो शंकर जी और पार्वती के का मिले अवगुण यही से तुलसीदास जी ने कहा लिखो जस दूला तस बनी बराता बारात नहीं गई शंकर जी को बराता तुलसीदास जी से कही कि बारात काहे नहीं लिखी तुलसीदास जी बोले अगर हम बारात लिख देते तो बरोदिया वारों की बारातियां बचती सो तुमोरों की बारात उनको कर दो बराता ऐसी बारात नहीं हती रे जोन गांव में हो शंकर जी की बारात न कर गई महीनों से कुत्ता भौंके रे महीनों से ऐसी बारात नहीं महीनों से कुत्ता भौंके सप्तऋषियों ने कही पार्वती जा बताओ तुमने वो शंकर में का देख लो ये पे पागल हो गई पार्वती को जवाब सुनिए पार्वती बोली तुम्हें जानने हैं कि हमारे भोलेनाथ में काय अच्छाई है बोले हाँ तो बोले सुनो संसार के जितने पति होते हैं वो काम के गुलाम होते हैं पर हमारे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं इससे बड़ा पति में क्या गुण चाहिए कि वो भगवान का भजन करता हो संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है पर जब हम और भोलेनाथ कैलाश पर मिलेंगे तो वहां काम कथा नहीं सीधी राम कथा हो जाएगी और यही दाम्पत्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए अरे मैं जितनी बेटियां बैठी हो रोज को घर में रामायण पढ़ेंगे बहुत अच्छो घर मिले और बहुत अच्छो वर मिले
जो बिटिया रोज रामायण पढ़त है वो बहुत अच्छो ससुराल मिलत है। ना तरफर ऐसी गथो थे चाहती फिल्म बारो और मैं लगाओ चिलम बारो। भजन पूजन कर हो अको फिल्म बारो ढूंढत रही तो चिलम बारो मिले फिल्म बारो तो मिले। इस अच्छो भजन पूजन करियो बेटा हरो एक आध माला करेंगे रोज को। हाँ 2-5 हाथ चौपाई रामायण की पढ़ ले करे बिल्कुल गारंटी कहा जोन बिटिया मायके में रामायण पढ़ा थे बहुत प्यारो घर दूर मिला थे। रामायण जरूर पढ़ियो हमारी बेटा हरो। राजा हिमांचल के खबर पहुंच गई शंकर जी के तभी हम जल्दी जल्दी आओ निपटा विस्तार से तो उन्होंने यूट्यूब पे खूब सुनो है पक्के हम तो पूरा कर नहीं है। पूरी तैयारी हो गई दो ही तरफ की। बारात को दिन आ गया शंकर जी बैठे बढ़िया तारे नंदी गए बोले भोलेनाथ आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले सो है। अरे बोले आ जाई है। शंकर जी बोले सो चिल्लिया काय हो रहा है हम भी तो कह रहे आ जाइए। ना दिया बोलो कि तुम्हें कछु चिंता ही नहीं। शंकर जी बोले काय की। ना दिया बोलो घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले इसे तो चिंता नहीं है जब कछु है ही नहीं भाई जे के घर ही नहीं तब काय की चिंता। अरे ना दिया बोलो को भारी खर्च लगा था ब्याह में। शंकर जी बोले का लगा। ना दिया बोलो को कटार चाहने कटार। शंकर जी बोले कटार क्या है। बोले भाई ऐसी डिजाइन सी बनी रहते थे तलवार। शंकर जी बोले यार तुम फालतू खर्च न कराओ कटार की जगह अच्छी 2 पटारें ले आओ लंबी लंबी सी सो 2 ही तरह चिपका दे। और बोले फिर कटार काय की बने। बोले गिरधोना पकड़ ले आओ सो गिरधोना के आगे के गिरडों में फंसा दे पटार सो लटक गई कटार। शंकर जी से को कही के रोड लाइट कर ले। शंकर जी बोले कितने पैसे लगा। बोले 25-30 हजार। शंकर जी बोले फालतू खर्च न करवाओ रे तुम। अरे बोले बिना रोड लाइट के अच्छो नहीं लग। शंकर जी बोले तुम एक काम करो अपने घर की जोन हेलोजन धरी है उठाओ अच्छी हो झाड़ो पोछो हम जटाओं में बांध दे सुत्र लोक में रोड लाइट जलत जे चंद्रमा धरोगा मूल पे जो रोड लाइट है शंकर जी की। अच्छा शंकर जी को श्रृंगार देखो शिव जी कह रहे हैं दिमाग राखो ठंडो पेट होए लरम और हाथ पांव होए गरम। तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा क्या डॉक्टर साहब दिमाग ठंडा हाथ पांव गरम और पेट होए लरम समझ ले तुम्हें कुछ नहीं है। और जोन देना उल्टो हो जाए हाथ पांव जुड़ा जाए और दिमाग तप जाए। अब जासो ही हम बताएं कि क्या करने। रिश्तेदारों में फोन लगा दी दद्दा में मारे आ गए। अब जासो ही हम बताएं कि रिश्तेदारों फोन कर दी लकड़िया में चल ले कहने लगे कैसा भी रही ठंडे पर गए थे। तो जब तक शंकर जी जैसे हो दोनों सही हो और जो उल्टे भाई मारे मार गए। शंकर जी से को कही के हरदी चढ़वा ले। हालांकि एक शास्त्री जी बैठे हैं बहुत विद्वान हैं आदमी कहते हैं शंकर जी को हरदी चढ़त नहीं कई मंचों से विद्वान जबकि शंकर जी को तो हरदी चढ़ा था। पूछो महाराज जी से। अगुम सुनाते अगुम सुहु प्रचताम परुखा परुहु। और आखिरी पूर्व आती है ना वो तो तुम जितो हम मंत्र अंत नहीं अब तो हम जितने सुन सुन के रट पे थी सु बाकी पूर्व गुरु जी से सुन लियो। पर जो ने आखिरी में कहते श्री भगवत शांब सदा शिवाय नमः उद्वर्त स्नानम समर्पयामि। और संस्कृत में उद्वर्त को मतलब हल्दी। तो शंकर जी को हल्दी चढ़ा थे जब तो मंत्र लिखे। शंकर जी से कही हल्दी चढ़वा ले। शंकर जी बोले हम नहीं चढ़वा रहे। बोले काहे। अच्छा पहले हल्दी चूना कबे लगती ये सियाने सियाने बताए जब अच्छी लठ घल जाए
इर कई हल्दी चूना लगा ले चोटाम जो। शादी एक ऐसो सिस्टम है कि घर के मोड़ा को पहले ही हल्दी चूना लगा दे। काहे? बोले बेटा गृहस्थी के इतने लठ घल्ले हैं कि मार जाओ। इस पेल से तजार करके पहुंचा दो हल्दी चूना लगा। शिव जी ने कहा हम अपनी शादी में हल्दी ने लगे। काहे? हम राख लगे। उद्देश्य तो देखो माय भोलेनाथ। शिव जी कह रहे हैं कि जिसको अपना बनाओ तो चाहे खुद को राख लग जाए पर सामने वाली को राख ने लग जो। और आजकल जे को अपनो बना रहे हो राख ही लगा के छोड़ रहे। पहले अपने सागर जिले में सियाने गए जगह सागर बुद्ध को बजा लगा तो राहतगढ़ बस स्टैंड पे वो तो पड़ा भी करते बेलवा। अब वो बंद होगा। उन पड़ों को शर्म लगने लगी। आज को आदमी अपने लड़का बेच रहा पड़ा से कहीं जो 6 लाख को जो 8 लाख को जो 12 लाख को। तुमने तो एक काम करो ऐसी तख्ती बनवा दी और मोड़ा ब्याह बारात में जाए सो घरे में लटका दे कि जो 18 लाख को पड़ा है ये को लेने हो जो ले ले। नटुआ से बेकराए लड़का अब फिर रोज फिर रखे काहे है कहीं वो बहू के बस में होगा लड़का काहे ने हुज्जे वो कि बाप ने खरीदवा है 18 लाख में। लड़का तो ठीक लड़का को बाप न छे बहू की उंगली जा पे। अब तुमने तो बेटा हरो अगर तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे बाप की 1 एकड़ बिके तो जब है जब वो के बाप की 2 बिक जाए। ये सो पेड़ के ओकते घरे जाके वो के खून किया सुगर हो गए। हाँ और सुन ले जोन बाप अपने लड़का को दहेज ले लेवे और अगर वो लड़का बहू वो बाप की सेवा न करे तो लड़का बहू को कोई पाप ने कहा पेपन बिहारी गंगा में ठाणे होके कह दे बात को। वो लड़का को पाप लगे ही नहीं वो बहू को पाप लग सास की सेवा करे। गिनाया है पहले तुम तो 2 एकड़ बिके वजो बेटा हारो जब है। हाँ। अगले जन्म मेरी बांजूगा हो जो बांजूगा संतान को ना हो तुम्हारे ना भगवान ने संतान दी तुमने बेच दी। शिव जी बोले चाहे हमें राख लग जाए पर सामने बारे को राखने लगे। शंकर जी ने कानों में बिच्छू प्यारे काय बिच्छू ये से प्यारे रे। एक तो पहले मजाक भाव पर हम आध्यात्मिक भाव बताएं। पहले बुंदेलखंडी भाव सुनो। हम पूरी कथा सजाएं बुंदेलखंडी में पर आध्यात्मिक भाव भी पूरे हैं। शास्त्र से हट के बिल्कुल नहीं ये कथा। हाँ तुम्हें तो हमारी बात पे जहां शंका हो जाए सो हाथ उठा दीजिए हम चौपाई पढ़ दें। वो तो हमारे शब्द बुंदेलखंडिया है बस बिना प्रमाण के तो मुंह में से एक शब्द नहीं निकल सके। तुम तो छुट्टी नहीं पकड़ लियो 6-7 दिन में एक शब्द कि महाराज जो ग्रांग बोल गए एक प्रमाण दे हम दे हैं प्रमाण हमें दम हुई तो। शंकर जी ने कान में ऐसे बिच्छू पेरे। अच्छा बारात में सबसे ज्यादा दूल्हा को पीरत बताओ वो के दोस्त वो घोड़ा पे बैठो बे बमकत और बगल में जाकर घोड़ा पे हाथ धर के कहते कान में दे यार कछु मौसम बना लाए मौसम को दे यार कछु। शंकर जी ने सोची वे तो हमारे भी यहाँ है मौसम खुले अभी। तो शंकर जी ने कान में बिच्छू पकड़ लाके अब लगाओ हमारे कान के मुंह। अजेने कान के मुंह लगाओ सो बनो बनाओ मौसम बिगड़ गया। हाँ अब आध्यात्मिक भाव जो है शंकर जी कह रहे हैं कान ऐसे बनाओ कि न कोई की बुराई करो अन्य कबम कोई की बुराई सुनो। निंदा न सुनो चज्जी कोई की। अपने सामने कोई बुराई भी कर रहा हो भग जाओ जैसे अन्य ये मुंह से बुराई करो। और तुम्हारे माता जी हरो ध्यान राखिए इनके तो है परमठ दद्दा बुराई को परमठ ठहरे इनके लिए भयंकर खतरनाक बुराई कर जीवन। तुम शाम को देखो जब 4-6 मोहल्ला की जरूरत है फिर बेजे हैं
पता है जी का बताया हम बता रहे ऐसे बतिया थे। अब कई जिद जी हमसे को आओ उनकी हम तो अब दबाया है जी देना दबी है बेबनिया फिर रहे जो दिन हम आमो खुले है मोहल्ला तमाशो देखे हम उनके डिब्बा को नून जाना थे। 2 घंटा अच्छी बुराई करके जब घरे जा सो पता है का कह अब कई जिद जी अपन हो का याले ने भगवान तो सब देख रहा तो तुम काय को लगी 2 घंटा से जब भगवान देख रहा हो तो बिल्कुल जय के घरे जात कई जिद जी अपन हो का याले ने भगवान तो सब देख रहा बुराई न करू करे को की पाप लगत है। उतनी देर भगवान को भजन अल्लाह चाहे शंकर जी सज गए इरे देवता जुरे और जो दूल्हा को देखो जब आ गए विष्णु भगवान बोले चलो बराते कछु कछु बोले हम तो जीजा जी के संग यहाँ हैं। शंकर जी बोले न कर चलो सुपंगत कर लियो कहूं जीजा पहुंच गाओ तो झारा फूकी होने फिर पंगत नहीं होने। भगवान विष्णु सब खुलवा गए रामायण पढ़ो और बात भी बिल्कुल पक्की जानियो। शादी में चाहे लड़का को बाप हो चाहे बिटिया को वो सिर्फ एक ही चीज ढूंढत है कुल खानदान चोख हो। जब 10 जनों में के तो बे आओ लड़का उनके बे आई मोड़ी मताई चाहत है रे पैसा चाहे मोड़ी की हो चाहे मोड़ा का मोड़ी जावे तो झूला झूले और बहू आवे तो 3 ट्राली में सामान उतरे गांव भर में चर्चा हो कि उज्जित जी के आओ को के नहीं आओ। लड़का चाहत है लड़की सुंदर और लड़की चाहत है लड़का सुंदर और रिश्तेदार चाहत है पंगत सुंदर। अच्छे गार्डन में हो ब्याह हो जाए लोग हरिया में जा तो मैं जहां जाने हो सब ने कर गए दूल्हा अकेलो ठाड़ो। शंकर जी ना दिया से बोले का ना दिया अब ना दिया बोलो आपको नन्या। शंकर जी बोले रे अच्छो ने लग मानो सुना दिया बोलो तुम्हारे रिश्तेदार बुला ले। शंकर जी बोलो मोरो ये कई रिश्तेदार है और वो अबे तनबे दो है वो है बोले नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे हमारे तो कई रिश्तेदार सुबह कह रहे हम मन के मन्या जे। शंकर जी बोले काहे ना दिया तुम्हारे नहीं आ रहे रिश्तेदार ना दिया बोलो मोरे रिश्तेदार तो नहीं मनो 4 बजे जात है सो जान चिनार है हमारे घटा में बोले तो नहीं खूब बुला ले सो बरोद के मारे घटा गए ना दिया सो जितने भूत पलीत पिशाच थे सब बुला ले आए। अब पहले तो रे दूल्हा खतरनाक अब पूरी बारात खतरनाक। अच्छा काम पता है कौन हुक्का दाओगे बारात में जे की 2 ही आंखें फूटी थी वो को गैस दे दो कि तुम आगे आगे हो जी आ रहो बता चलियो खुद ही फूटी 2 ही जोन बेरा हतो वो आवाज ले भी रहेगा जितने लंगड़ा हते वे नचबे तज्जार। अब चली बारात। अच्छा राजा हिमांचल ने भी बहुत वीआईपी व्यवस्था करी जनमासे की 2 जनों में पहुंचाओ के देखे आओ कहाँ ये ना लगने कहाँ पलका दूल्हा को जब व्यवस्था नहीं देखी जाती पानी की टंकी से 2 जने गए सो सब जमा के और स्कूल कोदमो करे खड़े थे दोनों 2 बरते आया सो एक के कंधा पे हाथ धर के ले काए जनवा सो जो ही आए सो वो पीछे नहीं पलटो बगल वाइस के लगो बारात आ गई के लगो तो बता दे सो जैसा ही वो पलटो रे सो वो की घींचाई ने हाथी इतने ऐसे सो वो मन के मयो आड़ो डरो उन्हें तो फंसू कर डार दो। अभी एक स्कूल आई कोदमो करे तो कहने लगे बता दाई और वो यहाँ सो घूमो सो बुनिया चंद्र दिखानो और जो ने देखो को उन्हें फंसू कर डार दो और ना खुद देखो सो 2 घिच कटा और उन्हें तो दाई दे गद बात घर कछु सियाने घरे बैठे थे बोले बारात आ गई अब वो की निकल रही सांस कह लो आ गई है और वो तो आड़ो हुआ
कहले काय एक जने कहले गर्मी आर्मी से भी हो जाते चक्कर दिन भर को लगो सुबह दिन एक पानी पिला दे एक से कही जाओ पानी ले जाओ सो एक गाँव पानी लेके जो 3 भूत और आ गए रे 3 ही लाए अपने अपने गिलास एक धरे ओंदो गिलास एक धरे सीधो गिलास एक धरे आड़ो गिलास पानी देवे वारो हो जो ओंदो गिलास धरे तो बोले काय गिलास ओंदो काय धरे वो कहने लगो तुम में का दिमाग ही नहीं है जब हमें पीना ही नहीं है सो हमने ओंदो धर दो दूसरे से कही तुम कहने लगो यार का पागल ही हो हमें पीने हैं सो हम सीधो धरे सुने भर दो अब तीसरो डारे तो यार सी को दिमाग काम न करे कि ये बाप को का करने रे ये को पीने तो वो सीधो धरे ये को नहीं पीने वो तो धरे जो डारे आड़ो गिलास कहने लगे तुम कहने लगो इज्जतदार वो बोलो हम समझे नहीं है कहने लगो मिलन लग तो सीधो कर लेना आड़ो डरो ये मांग के नहीं पी सकते इतने मेरी बारात भी आ गई अच्छे एक अनुभव करियो सबसे ज्यादा बारात देखने की शौक कौन को हो मोड़ी मोड़ी गांव में बाजे बजे और गांव भर के बाल बच्चे स्कूल भागे सो जैसे ही बाजे बजे और जितने हिमांचल के बाल बच्चे हते वे गए जनवा से ना ऐसे तो गए तेरे 10 की स्पीड में और जो जीजा पे नजर पड़ी मुरक नहीं पाए कछु ने तो जनवा से ही में फंसू कर डार दो कछु गली गली में मग्गा से पुरे 2-3 पहुंचे हपात घरे एक मम्मी ने मुंह पे हाथ धरो बेटा मुकेश कैसे हैं जीजा के लगो भाई देख के मार जा कैसो है जीजा देख के मार जा एक और गौरे घरे हपात मुंह में फंसू कर मम्मी ने कही बेटा पप्पू ए पप्पू कैसे हैं जीजा कहने लगो भाई भाई भीतरे चलो भीतरे सो भीतरे लोग आ गए बोले बताओ बेटा कैसे हैं पार्वती दीदी को दूल्हा कहने लगो केवाल लगा दे जल्दी सो केवाल लगा दे अब बताओ बेटा कैसे लगा जीजा जी के लगो खटिया ले आओ सो जल्दी खटिया ले आन दई बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी के लगो पल्ली उड़ा दे पल्ली सो जल्दी पल्ली उड़ा दई बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी के लगो भाई सवेरे नो बच्चे तो बता दे इतना खतरनाक है जीजा हम नहीं कह रहे रामायण पढ़ दी वो घरे जाके सो छंद में लिखो है कि जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही और बात घर घर असलर कन कही बाल बच्चों ने कही अच्छा बाल बच्चे बड़े खतरनाक हो महाराज हाँ उनको जान नहीं देते का कहने का नहीं कहने वो तो जो सांची की आए सो सांची की सांची कह दे हमारे छोटे भैया है नवीन बिहारी उनको बालक है राघव तो बड़ो हो गो हल्को सो तो मुरु भारी लाड़ो भारी अबे भी अंगे लगो है हमारी हर साल बहुत पहले हम मोती नगर पे रहते सो कथा होती पेट्रोल पंप के थे सो मैं कथा करके यहाँ सबरे घर के गए थे दुर्गा जी देख भी चाबी धरी थी हम खोल के अपने टीवी चला कर दीवान पे लेट गए जो नो वो आगा और दुर्गा जी देख के पूरे मोड़ी मोड़ा सो वो आके मेरी छाती पे कूद पड़ा कहीं बड़े पापा हमने कहीं क्या है इन लोगों एक बात बताएं हमने कहीं बताओ इन लोगों हमें बड़ी मम्मी मार है अब घर की भाषा में हम हाथ तोड़ने जो हमारे मोड़ी मोड़ा हाथ लगे सो कहीं भी तुम्हार है हमने कहीं कह तो दिखाया कह रहा बाल बच्चे हैं का पता का कह रहा हाउ कहीं राग हाउ कह दे पता है वो का कह रहा इन लोगों बड़े पापा हम दुर्गा जी देखने गए थे और दुर्गा जी के नीचे जो राक्षस सो रहा हो तो वो बिल्कुल तुम कहीं लग रहा हो तो अच्छा नहीं लगे ऐसा ही नहीं डरो रहे थे वो देखो गौर से शेर पंजा धरे बिल्कुल यहाँ सही होके बाहर रहे थे अब महाराज कुमार भी दौरी मैंने की कहा खुद दौड़ रही बाल बच्चे जो उनको लगो सु किया दे तो बाल बच्चों को ठिकाना नहीं है का कह दे
गोस्वामी जी कह रहे हैं बात घर घर अस लड़कन कही। इरे पूरे गांव में निबुआ टंगा है, मिर्चें टंगा है। अब जनवासी में बैठी बरोदिया में पंगा, सो बरोदिया के जितने लड़का आते भी सब भाग गए। सियाने सियाने गए, बोले चलो रे होते स्टेडियम में परसा नहीं दिखा रहे, पंगत बैठ गई। लड़का बोले दाऊ चाहे मार जाए, हमने ये डॉक्टर साहब होते हैं। अरे डॉक्टर साहब बोले कि यार गांव की नाक कटत है, कितने बड़े गांव में का परसा नहीं है और काय रे अपन गांव भर के इतना बड़ो यज्ञ करा रहा है और तुम्हारे भूतों को डरा रहा है। अपन सुरेंद्र शास्त्री से सब गला बंधवा दे, भभूत दुआ दे, भूत को छिन कर। एक लड़का बोलो कि डॉक्टर साहब डर भूतों को नोइया है। बोले फिर? बोले सबसे खतरनाक है जीजा, 3 फुट ऊपर कर गया लफलफा रहा हो। अकू पातर पर सवे ने और अरकू चेथी पे दे दाओ तो तई मार जे ने गड़ा काम कर है ने भभूत इसे हम होने नहीं जा रहे तो मार भी। एक जने बोले हम बता रहे उपाय। बोले का? बोले पातर दूर से फेंक दियो। पातर वारी ने पातर फेंकी, पीछे हाँ तो नमक को डोंगा बारो। सो पातर वारो आगे बढ़ो, ये नमक को डोंगा बारो। बोलो आगे बढ़ो। अच्छा शंकर जी के बगल में को बैठो तो रामायण पढ़ो। को मुखहीन वो की घी चाहिए थी, सो वो पातर लाए ठाणो नमक बारो। बोलो बढ़ो। वो कल लगवार इनसे पूछ तो लेके खे है कहाँ हो, घी चाहिए आगो पीछो समझ ही नहीं आ रहा। सो कटे आदमी में से आवाज निकली, तुम तो पातर डारो, तुम्हें का लेने? तेरे वो माय गड्डी के उताई बेहोश होगा। रसगुल्ला वाले ने रसगुल्ला फेंक दो, बर्फी वाले ने बर्फी, जो सब्जी की बाल्टी लाए तो वो फूल लान पे बैठो। एक जने गए के लगे यार चलो सब्जी रह गई। वो कह लो हम नहीं जा रहे मार भी। अब का यार हम सब्जी फेंक दें। दुबे जी बैठे जी जाकट पे सफेद जी के लगे हम बता रहे हो पाए। बोले का? बोले टेंट को एक पाइप निकाल ली, वो में बांध ली कार छिली, बाल्टी धरे रज्जो गेट में इताई से ले आ जा। फिर देखे चैन कहां तक पहुंच रही। तेरे पातर डारी सु पातर नहीं खा गए, दोनों डारी सु दोनों ही खा गए। जैसे तैसे भज्जा पंगत भाई। अब चली बाराती। अच्छा पहले नंबर दूल्हा देख बारात देखबे की शौक रहे थे मोणी मोड़ो, और दूल्हा देखबे की शौक रहे थे माता जी हरों। को की बारात न करे चाहे 2 बज रहे हो, वे तो गैलरी में आई जे कहीं का कहीं तने दूल्हा देख रहा है ने। उनको जो पता का कौन को दूल्हा कौन कहीं जा रहा हो, उनको तो देख भी समातला। अच्छा रे 2 मिनट में तो ये फैसला कर दे। बाप की 14 जोड़ी चप्पलें टूट गई, मोड़ा ढूंढा ढूंढा, ये 2 मिनट में फेल कर दी दरवाजे। जब लड़का टीका खुआऊ थे तो 2-4 थे चिपक गई 2-4 ही तरफ। फिर पता है जी का बतिया कई जिज्जी लड़का की नाक दबी है, तन्ना कलर दबो है। तुमसे पूछी थी पंचायत की कौन होते? सबसे पहले ब्रह्मा जी। एक बोली जिज्जी राजा ने पैसा देख लो, लड़का तो बिल्कुल बूढ़ो है। अब पहले डाई चलत ने हती रे न ब्रह्मा जी रगड़ वाले थे। अब के तो बूढ़े बूढ़े रे कल ले वंदा है फिर रहा है मूड पे मर घटा कूका दे रहा है बे डाई लगवा रहा है। अरे डाई लगवा ले उस मर होने भगवान का जान है कि तुम्हारी कम उम्र है ऐसे छोड़ दे। जो जे ज्यादा बार रंगवा रहे हो सबसे पहले गोंजना तई धरी जात है रे, गोड़ों के नहीं बार हो जाए। अरे बार कर गया ने करो जो जो मन कर गया होगा है। देखो भजन कर करके सफेद कर ले तन में तो तई लोग हरिया लगने हैं, मन भगवान के संगे जाने हैं। ब्रह्मा जी बोले हम दूल्हा नहीं, बोले फिर बोले हम दूल्हा के पिताजी आए। गांव की बोली दीदी पापा कितने स्मार्ट लगते उम्र में। फिर ने करो सनी और के लगी लड़का तो बोले को कर गया धरो। सनी बोले हम तो बाराती आया है। अरे गांव की बोली बारात में तो हर बातें चला। फिर ने करो इंद्र
के लगी लड़का जो आया उम्र कम है साजो धाजो है। बोले नहीं हम लड़का नहीं। बोले फिर? बोले हम बारात के नाई आए। पूरे गांव की बोली जिज्जी नाई पेरे 5-6 ने तो मालक कितनो बड़ो आदमी ने हो जो। फिर ने करो कुबेर एक के लगी पक्का दूल्हा जो आए। कुबेर बोले नहीं हम दूल्हा नहीं। बोले फिर? बोले हम तुम्हारे जीजा जी के पिए आए। पूरे गांव की बोली जिज्जी हरवाए पेरे 2 किलो तो मालक कितनो बड़ो आदमी ने हो। एक बोली के काय मुनीम साहब हमारे जीजा जी तो तुमसे स्मार्ट लगत होंगे। कुबेर बोले के तो बिना पचरंगी मिठाई के खुल हो ही नहीं। 20 गांव के पंडा जो रहे जीजा को देखो जब बक्कर हो और माँ से जीजा सोई दिखाई गई बेलवा पे बैठो उल्टो उल्टी गई थी शंकर जी बेलवा पे काहे एक संकेत देखिए। बैल माने धर्म और धर्म के थे शादी करो पर शंकर जी कह रहे हैं हम शादी तो कर रहे हैं पर धर्म को मोरे है ससुराल की तरफ और हमाओ मोरे है परिवार की तरफ। शादी के बाद लड़के का मुंह परिवार की तरफ होना चाहिए पर शादी के बाद लड़के का मुंह ससुराल की तरफ हो जाता है। शादी के बाद तुम्हारा मोड़ा तुम्हारा नहीं रहता और रहते हो तो बताओ। और ये बात जाना था जी मम्मी हरे बैठी आगे कि हमारा मोड़ा भी आओ के बाद हमारे है न यही से जब मोड़ा बारात में जाते घर से सुझे मम्मी हरे सूपा में आरती उतारा थे भारी तो बलंगे ले थे। पता है जी क्या कहते जी जाया कहते कि पूतरा आ जाइनो के हमारे हो बेटा वो तरफ से तो लौट के आ हो ऐसी महामाया मूल पे बैठ के आ है कि तुम हमारी एक निशान हो और सुन रहा हुई मोड़ा तो बता दे ब्याह के बाद ये तो बैठी फिर तो कई सासो तीरथ ससुरा तीरथ तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ झूठे चारों धाम घरवाली है। बहुदत्ता ने दिखा रहे आज की औलाद को अब तो इनने जो कछु किया दाई हम इतने तक गारंटी ले रहे तुम्हारी घरवाली तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहुदत्ता की बुराई करा था और तुम सुनत हो कि नहीं सुनत। तुम्हारी खुद की घरवाली तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहुदत्ता की बुराई कर रही और तुम सुन रहे। तुम में दम हुए तो तुम अपनी घरवाली के मुंह पे होके बहुदत्ता की बुराई करके बता दे हम तुम्हें जान जाए। नहीं कर सका तुम पर बात तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहुदत्ता की बुराई कर रही पर तुम के मुंह पे होके बहुदत्ता की बुराई नहीं कर सका। मनो वो सिस्टम सोल्यूशन गड़बड़ है। इसे शादी में लड़का के आगे का लिखो जाते चिरंजीव और लड़की के आगे सौभाग्य कांक्षणी पर पूरो नहीं लिखो जाए। चिरंजीव को ची और लड़की को सो मतलब घर के पहले लिख ले केरे भाई आके सो के है तू ची भर न करिए ये से यहाँ चिरंजीव जितों के भी आ हो रहा है ची न कर फिर अब भगवान शंकर की उबनी होन दे मैं ना आई तो मोरा तो पता है कथा तो ऐसी आए के बाबा किलो शंकर जी को भी आओ चलत रहे 6-7 दिन मैं ना आई आरती करके चली गई। फिर ब्रह्मा जी ने शंकर जी को भी आओ करवाओ